Quantum dot display present a favorable alternative to super premium OLEDs, but usually at low cost and with none of the technical issues and limitations that OLED introduces. So quantum dot display प्रेजेंट क्वांटम डॉट डिस्प्ले जो है ना वो एक ऑल्टरनेटिव प्रोड्यूस करता है जो सुपर प्रीमियम OLEDs होते हैं उसका ऑल्टरनेटिव है, लेकिन सस्ता होता है। OLED सुपर प्रीमियम OLED से सस्ता होता है और जो इसमें टेक्निकल इश्यूज भी नहीं आते और OLED के जो लिमिटेशंस हैं वो भी रिमूव होते हैं। तो क्वांटम डॉट डिस्प्ले सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू सुपर प्रीमियम OLEDs और बेटर होता है। वायर्ड कम्युनिकेशंस तीन तरह से होते हैं, एक होता है कॉपर वायर्स के थ्रू, एक होता है फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू और एक होता है कोएक्सियल केबल्स के थ्रू। कॉपर वायर्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स और कोएक्सियल केबल्स। कॉपर वायर्स वायरलेस कम्युनिकेशंस, वायर्ड टेलीकम्युनिकेशंस तार के हेल्प से अगर टेलीकम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें कौन कौन किस किस तरह के तार यूज़ करेंगे, एक कॉपर वायर यूज़ करेंगे, फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज़ करेंगे और कोएक्सियल केबल यूज़ करेंगे। वायरलेस कम्युनिकेशन अगर हम लोग देखें तो उसका वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन उसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है। तो ये सीरीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सीरीज़ हम लोग बचपन से याद किए हैं, GX, UV, IMR। तो G से लेके R तक जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो लैम्डा इंक्रीज़ करता है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करता है, मतलब GX, UV, IMR वेवलेंथ इंक्रीजिंग में है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। Fiber optic cables, they are made up of glass fibers that carry data as pulses of light. These fibers are incredibly thin and are surrounded by protective layers to prevent damage. जो fiber optic cables होते हैं ना ये glass fiber से बनाए जाते हैं और जो कि डेटा कैरी करते हैं कैसे, एज अ पल्स ऑफ लाइट, एज अ पल्सेस ऑफ लाइट, लाइट के पल्सेस के टर्म्स में डेटा रहता है, ठीक है। और ग्लास फाइबर से बना रहता है और बहुत पतला होता है, ठीक है। जैसे जियो का कनेक्शन लगाने के लिए एयरटेल फाइबर या जियो टाई लगाने के लिए आएगा ना तो देखना उसका तार को थोड़ा काट के देखना, एकदम ग्रीन ग्रीन हल्का लाइटिश ग्रीन टाइप का, एकदम पतला, जैसे लगेगा क्या ना मतलब भूसा टाइप का है, ठीक वैसा टाइप का। तो उसको ग्लास फाइबर है, वो क्या है, वो ग्लास फाइबर है और उसको सराउंडिंग किया जाता है कोटिंग के साथ में प्रोटेक्टिव लेयर्स लगा करके। फाइबर ऑप्टिक केबल्स के एडवांटेजेस क्या हैं, इसका बैंडविड्थ हाई होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन डिस्टेंस लॉन्ग होता है, लोअर एटीन्यूएशन होता है, इम्यूनिटी टू इंटरफेरेंस होता है, सिक्योरिटी होता है। एडवांटेजेस जितने भी अच्छे अच्छे चीज़ें हैं सब चीज़ आ जाएगा इसमें। पहला क्या होगा, हाई बैंडविड्थ, लॉन्ग ट्रांसमिशन डिस्टेंसेस, लोअर एटीन्यूएशन, इम्यूनिटी टू इंटरफेरेंस और सिक्योरिटी। हाई बैंडविड्थ, लॉन्ग ट्रांसमिशन डिस्टेंसेस, लोअर एटीन्यूएशन, इम्यूनिटी टू इंटरफेरेंस और सिक्योरिटी। हाई बैंडविड्थ, लॉन्ग ट्रांसमिशन डिस्टेंसेस, लोअर एटीन्यूएशन, इम्यूनिटी टू इंटरफेरेंस और सिक्योरिटी। एडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स क्या हो जाएगा, हायर बैंडविड्थ, लॉन्ग ट्रांसमिशन डिस्टेंसेस, लोअर एटीन्यूएशन, इम्यूनिटी टू इंटरफेरेंस, सिक्योरिटी। डिजिटल टेरेस्ट्रियल टेलीविजन DTT ट्रांसमिशन सिस्टम, डिजिटल टेरेस्ट्रियल टेलीविजन DTT, डिजिटल टेरेस्ट्रियल टेलीविजन ट्रांसमिशन सिस्टम, DTT ट्रांसमिशन सिस्टम। It is a system for transmitting television signals using digital coding as opposed to the analog signals used in the past. So पहले एनालॉग सिग्नल्स यूज़ किया कर जाता था, सो DTT में क्या यूज़ करेंगे, डिजिटल सिग्नल्स। ये एक सिस्टम है जिसमें हम टेलीविज़न सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। ये एक सिस्टम है जिससे टेलीविज़न सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है, किसके हेल्प से, डिजिटल कोडिंग के हेल्प से। सो डिजिटल टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न में क्या है, डिजिटल कोडिंग के हेल्प से टेलीविज़न सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है। It is a system for transmitting the television signals using digital coding as opposed to analog signals used in the past. Advantages of DTT system as over analog system. तो ऑब्वियसली सारी अच्छी अच्छी बातें आएंगी, मोर एफिशिएंट होगा, मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम, मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम का ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ कर पाएगा, ज़्यादा चैनल्स देख पाएंगे, बेटर पिक्चर एंड साउंड क्वालिटी होगा, मोर प्रोग्रामिंग ऑप्शंस होगा, HD TV, इंटरैक्टिव TV, ज़्यादा प्रोग्रामिंग ऑप्शंस हो पाएंगे। सो DTT का क्या DTT सिस्टम, डिजिटल टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न सिस्टम का क्या एडवांटेज है ओवर एनालॉग सिस्टम पे, ये ज़्यादा एफिशिएंट है, रेडियो स्पेक्ट्रम को यूज़ करने में ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा चैनल्स देख पाएंगे, बेटर पिक्चर क्वालिटी या साउंड क्वालिटी होगा और मोर प्रोग्रामिंग ऑप्शंस HD TV और इंटरैक्टिव TV होगा। The ongoing development and deployment of the fifth generation of cellular networks involve the use of millimeter wave (MM wave)
और sub 6 gigahertz frequencies, enabling massive multiple input and output and beam forming within a cell. The ongoing development and deployment of fifth generation, अभी फिफ्थ जनरेशन सेलुलर नेटवर्क्स का मतलब ऑनगोइंग डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट हो रहा है, तो ये कौन सा वेव यूज़ करता है, ये मिलीमीटर वेव को यूज़ करता है, और या फिर कौन सा फ्रीक्वेंसी को यूज़ करता है, या सब 6 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी को यूज़ करता है, सब 6 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी को, या मिलीमीटर वेव को। और ये किसको क्या इनेबल करता है, ये मीमो को इनेबल करता है एंड बीम फॉर्मिंग विद इन अ सेल, सेल के अंदर बीम फॉर्म कर देता है, मीमो को इनेबल करता है। मीमो का क्या फुल फॉर्म है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। तो मीमो का मतलब है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। ओके, सो ऑनगोइंग डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ द फिफ्थ जनरेशन ऑफ सेलुलर नेटवर्क्स involve the use of millimeter wave or sub 6 gigahertz frequencies, enabling massive multiple input and multiple output and beamforming within a cell. 5G networks target a maximum data rate of 10 GB per second, 10 Gbps, 10 Gbps टारगेट। मतलब ये जो डेटा रेट है 5G का डेटा रेट क्या है, मैक्सिमम डेटा रेट क्या है, 10 Gbps। The goal of 5G is to enhance the efficiency, flexibility and diversity of 4G networks. Of course, common sense है कि 4G networks के efficiency, flexibility और diversity को बढ़ा देना है। Obviously ज़्यादा advanced version आएगा 5G। Recap करेंगे। Quantum dot display present a favorable alternative to super premium OLEDs but usually at low cost and with none of the technical issues and limitations that OLED introduces. Wired communications, copper wires, fiber optic cables, coaxial cables. वायरलेस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल, टेलीकम्युनिकेशन का एग्जाम्पल क्या है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, वाईफाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखिए, GX, UV, IMR। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो लैम्डा इंक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा। Fiber optic cables are made up of glass fibers that carry data as pulses of light. These fibers are incredibly thin and are surrounded by protective layers to prevent damage. Advantages of fiber optic cables: high bandwidth, long transmission distances, lower attenuation, immunity to interference, security. Digital terrestrial television (DTT) transmission system is a system for transmitting television signals using digital coding as opposed to the analog signals used in the past. Advantages of DTT system are over analog television, more efficient use of radio spectrum, more channels, better picture and sound quality, more programming options, HD TV, interactive TV. The ongoing development and deployment of fifth generation of cellular networks involve the use of millimeter wave or sub 6 gigahertz frequencies, enabling massive MIMO, multiple input, multiple output, and beam forming within the cell. 5G networks target a maximum data rate of 10 Gbps. The goal of 5G is to enhance the efficiency, flexibility, and diversity of 4G networks. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।